नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। यानी केमिस्ट्री क्या है, यानी व्हाट इज रसायन विज्ञान या फिर व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री क्या होता है कि रसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। किसके अध्ययन को क्या कहते हैं? रसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए रस जो होता है, जैसे मान लीजिए रस का मतलब अगर कहा जाए तो रस का मतलब होता है द्रव। रस का मतलब क्या होता है? द्रव होता है। जो केमिकल होता है वो द्रव ही तो होता है। तो हम कह सकते हैं कि रसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। या फिर हम इसी को कहते हैं, द्रवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन जो होगा, इसका डिफिनीशन यानी रसों के अध्ययन को, रसों के अध्ययन को, रसों के अध्ययन को, रसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान जो होता है, रसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है या फिर रसायन विज्ञान कहा जाता है। रस का मतलब होता है द्रव। रस का मतलब क्या होता है? द्रव होता है। या फिर इसी को कहते हैं द्रव, या फिर कह सकते हैं द्रव। द्रव जो होता है, द्रव क्या है? जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या आ जाता है? रस आ जाता है। उसी को कह देते हैं सीधा सीधा, क्या कहते हैं? रसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरी डिफिनेशन की बात करेंगे, जो रसायन विज्ञान होती है, यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? परमाणु, अणु, मॉलिक्यूल्स, एटम एंड आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। जो रसायन विज्ञान होता है हमारा, यानी रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान के बारे में बात करें तो रसायन विज्ञान जो है, इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बप्पा कौन है, यानी इसके अब्बू जान कौन है? तो इसके अब्बू जान की बात करेंगे, इसके फादर की बात करेंगे, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें, इसके अब्बूजान कौन है? तो आंतोइन लेवोजियर है। आंतोइन लेवोजियर है। कौन है? तो आंतोइन लेवोजियर है। यानी कि आंतोइन, एंटोनी आंतोइन लेवोजियर भी कह सकते हैं, आंतोइन लावूसिए भी कह सकते हैं इसको, आंतोइन लावूसिए। इनका पूरा नाम क्या होता है? आंतोइन लेवोसियर का जो पूरा नाम होता है, एंटोनी वान आंतोइन लावूसिए होता है, या फिर लेवाजियर होता है। तो इनके कौन है? केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो आंतोइन लेवाजियर है। और मदर की बात करें तो मदर की बात करते हैं तो अस्मा चटर्जी है। मदर ऑफ क्या है? मदर ऑफ, मदर ऑफ केमिस्ट्री, यानी मदर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो असीमा चटर्जी। कौन है? असीमा, असीमा चटर्जी, असीमा चटर्जी। यानी इसकी मम्मी कौन है? तो अस्मा चटर्जी हैं। कौन है? तो अस्मा कौन है? चटर्जी हैं। इसकी मदर ऑफ जो केमिस्ट्री है, मदर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है, इसके माता कौन है? तो अस्मा चटर्जी जी हैं। और फादर कौन है? तो आंतोइन लावूसिए हैं। और बात करें भारत में, यानी भारत की बात करते हैं, जो भारत है हमारा, भारत में फादर ऑफ, जो भारत है, भारत में क्या है? भारत में रसायन विज्ञान के जनक की बात करेंगे। भारत में, यानी भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, भारतीय रसायन, रसायन, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय रसायन विज्ञान के जनक की बात करें, यानी फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ जो हमारे पास क्या है, भारत में कौन है? हम कह सकते हैं भारत में कौन है इसके पप्पा? तो भारत में कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र राव है।
या फिर हम इन्हीं इन्हीं का जो दूसरा नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र रे, या फिर प्रफुल्ल चंद्र कह दें, या फिर पीसी वाई यानी पीसी रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी रॉय कहते हैं। यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रफुल्ल, क्या हो जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय, या फिर रे कहते हैं, या फिर इन्हीं का नाम जो होता है राय होता है। तो ये कौन है? फादर ऑफ इंडिया में कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इंडिया में कौन है? पीसी रॉय है। शॉर्टकट में लिखा जा सकता है पीसी रॉय। पूछ सकते हैं कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो पीसी रॉय हैं, या फिर प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। बात करेंगे जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री यानी जो केमिस्ट्री होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बात करते हैं। जो केमिस्ट्री है हमारा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई? जो केमिस्ट्री है, ये जो है मिस्र हमारा एक देश है। मिस्र जो है, मिस्र जो है वो हमारा एक क्या है? एक देश है। उसी मिस्र के जो मिट्टी थी, वहाँ की मिट्टी काली थी, वहाँ की मिट्टी जो थी काली थी। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो होता है एक कीमिया से, कीमिया जो है ये क्या नाम है? जो मिस्र का पुराना नाम है। मिस्र का क्या नाम है? पुराना नाम है। मिस्र के मिस्र के मिस्र के पुराने नाम से उत्पत्ति हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कीमिया कहते हैं, जिसे कीमिया कहते हैं, या फिर केमी कहते हैं, या फिर कीमिया कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। तो ये कीमिया जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। और जो कीमिया होता है, कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। काली क्या होती है? मिट्टी होती है। जो हमारा क्या है? मिस्र जो देश है, यानी जो मिस्र देश है, मिस्र क्या है? एक देश है। और उस मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो कैसी थी? काली थी। और वहीं से क्या हुआ है? जो केमिस्ट्री हुआ है, केमिस्ट्री, उसी से क्या हुआ है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया, मिस्र के केमी से हुआ है। मिस्र के क्या हुआ है? केमी से हुआ है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी इसके अध्ययन की बात करें तो इसके अध्ययन को, इसके इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को केमेटेकिंग कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को केमेटिकिंग कहते हैं। केमेटेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमेटिकिंग कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? केमेटिकिंग कहते हैं। ठीक है। तो जो केमिस्ट्री होता है, यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश से ही हुआ है। उसका जो नाम था, पुराना नाम, मिस्र का जो पुराना नाम था कीमिया था, या फिर कीमी थे। और ये जो देश है, इस देश की जो मिट्टी है वो कैसी थी? काली थी। और उस देश की मिट्टी काली होने के कारण वहाँ पे भैया सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का उपयोग हुआ, और बहुत अच्छे से वहाँ पे केमिस्ट्री को बताया गया, बहुत अच्छे से। सबसे अच्छा अगर कहा जाए केमिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, तो केमिया, यानी कि जो हमारे पास मिस्र देश है वही है। और बात करें विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस टू साइंस, यानी विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो विज्ञान का विज्ञान है भैया, विज्ञान का विज्ञान हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान को कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान, नोट में लिखेंगे, विज्ञान का विज्ञान, साइंस टू साइंस, विज्ञान का विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो विज्ञान का विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। जो हमारा रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं?
रसायन विज्ञान को विज्ञान का क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बात करेंगे कि नाइटेड मैन ऑफ द इंडिया। नाइटेड मैन ऑफ द इंडिया यानी जो नाइटेड मैन है वो इंडिया में कौन है? नाइटेड मैन ऑफ द इंडिया, ऑफ द इंडिया यानी कि नाइटेड मैन जो है, यानी नाइटेड मैन कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र राव यानी पीसी रॉय। पीसी रॉय यानी पीसी कौन है? रॉय है। और बात करें यानी आयरन मैन की बात करें, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, ऑफ द इंडिया, ऑफ द इंडिया जो इंडिया है, इंडिया में आयरन मैन कौन है? तो आयरन मैन कौन है? सरदार पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। यानी सरदार पटेल को हम लिख सकते हैं पटेल, पूरा नाम इनका होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या है? हमारा एक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे से इसको देखा, केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री क्या है कि रसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहा जाता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? यानी फादर कौन है? तो आंतोयान लेवोजियर है। और इनके मदर कौन है? अस्मा चटर्जी जी है। कौन है? अस्मा चटर्जी है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो पीसी रॉय हैं। पीसी रॉय हैं। या फिर प्रफुल्ल चंद्र रे, इनका पूरा नाम क्या होता है? प्रफुल्ल चंद्र रे होता है, या फिर इन्हीं को कहते हैं राय, प्रफुल्ल चंद्र राय कहते हैं। और बात करें जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई? तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुआ है। मिस्र देश में इसे कहते थे कीमिया, इसे क्या कहते थे? कीमिया या फिर केमी कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? कीमिया या फिर केमी कहा जाता था। केमी का अर्थ क्या होता है? जो केमी होता है हमारा, केमी या कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। बट जो हमारा मिस्र देश है, यानी मिस्र जो हमारे पास देश है, उस देश की जो मिट्टी थी वो कैसी थी? काली थी। और वहाँ पे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ा गया, यानी बहुत अच्छे से वहाँ पे पाया जाता है केमिस्ट्री के बारे में। सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो कहाँ पे है? मिस्र देश में। वो कहाँ पे है? मिस्र देश में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में पता है। और बात करें यहीं पे क्या है? पिरामिड वगैरह, इसी में क्या है? पिरामिड बनाया गया, बहुत बड़े बड़े पिरामिड वहाँ पे बने। पिरामिड में जो बहुत राजा महाराजा जो लोग रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मर जाते थे तो उसी पिरामिड के अंदर इनको लेप लगाकर, केमिस्ट्री का लेप लगा, केमिस्ट्री का ही देन है। तो केमिस्ट्री जो होता है उसी के देन के आधार पे उसमें जो मृत शव जो होती है उस पे क्या करते थे? लेप लगाते थे। और भैया जब लेप लगा देते थे तो इसके बाद क्या उनका मानना ये था कि जब हम लेप लगाएंगे, जब हम लेप लगाकर और जब उस पिरामिड के अंदर क्या करेंगे? रख देंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब हम किसी मुश्किल में फँस जाएँगे तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो क्या है? पूर्वज हैं, तो वो हम क्या करेंगे? हम हमारे लिए लड़ने के लिए आएँगे। तो इनका जो मिस्र देश के वासियाँ मतलब वासियों थे, मिस्र देश के जो लोग थे, उनका कहना ये था कि जब हमारे कोई मुश्किल या किसी संकट में हम फँसेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारी रक्षा के लिए आएँगे। तो ये कुछ बातें होती हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति के रिलेटेड। अब बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यानी फुल फॉर्म फुल फुल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, फुल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री यानी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और इधर लिख देते हैं, इसके बाद इधर लिख देते हैं ट्री। यहाँ पे देखो जो सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है केमिकल, या फिर इसी को कहते हैं कम्युनिटी, या फिर क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। यानी केमिकल कहो या फिर कम्युनिटी कहते हैं, या फिर इसी को कार्बन कहते हैं। बहुत सारे उसमें लिखा होता है, कार्बन लिखा होता है, कम्युनिटी लिखा होता है, केमिकल लिखा होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे क्या लिखते हैं? केमिकल। यानी सी से क्या होता है? केमिकल होता है। और यस से मतलब होता है हेल्थ, यस से मतलब क्या होता है? हेल्थ होता है। यश का मतलब होता है हेल्थ, यश का मतलब क्या होता है? हेल्थ होता है। और ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन होता है। ई का मतलब होता है एजुकेशन।
एजुकेशन होता है। ई का मतलब क्या होता है? एजुकेशन होता है। यम से होता है मेडिसिन, मेडिसिन होता है। और आई का मतलब होता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होता है। जो इंडस्ट्रियल इलाका जो होता है, जैसे मान लीजिए मुंबई वगैरह है, वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे, वो इंडस्ट्रियल इलाका होता है। और यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब जो हमारे पास होता है, यस की बात करेंगे तो साइंस होता है। यस का बात करेंगे तो क्या होता है? साइंस होता है। और इसके बाद जो हमारे पास टी आता है, टी का मतलब होता है टेस्ट होता है। टी का मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है। और आर का मतलब होता है रिसर्च। आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है। आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च यानी खोजना। और वाई का मतलब होता है एल्ड होता है। वाई का मतलब क्या होता है? एल्ड होता है। और ये जो है पहला है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है हमारे पास, सी से केमिकल हो जाता है, एच से क्या होता है? हेल्थ होता है, ई से एजुकेशन होता है, एम से क्या होता है? मेडिसिन होता है, आई से इंडस्ट्री होता है, और एस से क्या होता है? साइंस होता है। और इसके बाद टी से टेस्ट होता है, आर से क्या होता है? रिसर्च होता है, वाई से एल्ड होता है। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के फुल फॉर्म के बारे में हमने देखा। और इसके बाद बात करें कि जो विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री को कहा जाता है। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। नाइटेड मैन ऑफ द इंडिया, नाइटेड मैन ऑफ द इंडिया यानी भारत में जो नाइटेड मैन कौन है? तो जो नाइटेड मैन है वो कौन है? तो पीसी राय हैं, पीसी राय हैं। और बात करें जो आयरन मैन ऑफ द इंडिया, आयरन मैन ऑफ द इंडिया जो है हमारे भारत में, जो लौह पुरुष हैं, वो कौन है? लौह पुरुष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? आयरन मैन यानी लौह पुरुष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नाइटेड मैन एंड नाइटेड पुरुष कह सकते हैं, या फिर नाइटेड मैन कह सकते हैं। कौन है भारत में नाइटेड मैन? कौन है? तो पीसी राय हैं, जिनको भारत का राष्ट्रीय, भारत का क्या करते हैं, अ, रसायन विज्ञान का क्या करते हैं? फादर कहते हैं। रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं? फादर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।